This is Sentiment Moria. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you. आज मैं जिस टॉपिक से बात करना चाह रहा हूँ वो है हमारी भारतीय उन महान आत्माओं की जिन्होंने हमारे भारत के लिए काम तो उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन उनका नाम हमारे इतिहास में नहीं छपा। देश की तमाम ऐसे महान आत्मा जिन्होंने योग जैसे एक प्रख्यात चीज़ों का आविष्कार किया हो, जिस देश ने योग का निर्माण किया हो, क्या उनके पास भी कोई क्वेश्चन ऐसी रह जाती है जो अन्य सारे विश्व के लोगों ने किया है? जब आप जानेंगे कि योग में इतनी शक्ति है कि वो पूरे विश्व को एक तिनके की भांति चला सकता है या तो फिर उसे उजागर कर सकता है। मेरा मतलब है कि देश की ऐसी कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो योग के द्वारा समाधान नहीं किया जा सकता। जिस योग प्रणाली ने हमारे भारतवर्ष को ऐसे स्थानों पर लेकर आया जहां से पूरे विश्व में हमारी भारतीय कल्चर एक दीपक की भांति प्रकाशवान होता दिखाई दे रहा हो। जब पूरे विश्व को एक दीपक से प्रकाश मिल रहा हो, क्या वैसे स्थानों में भी हमारे भारतीय खोजों या खोजियों के पास कोई क्वेश्चन शेष बच गया था जो आज हम अपनी किताबों में या अपने बच्चे को जो कुछ भी पढ़ा रहे हैं? भारत की खोजियों की कम नामें दिखाई देती है। बहुत कम नाम ऐसे हैं जो हमारे भारत के खोजियों का नाम मिलता है। लेकिन अब जब जानेंगे कि नहीं, पूरे विश्व की ऐसी शक्ति जिस देश के पास हो, उसके पास कोई ऐसा क्वेश्चन मार्क नहीं रह जाता है जिसका समाधान कोई और करे। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूं। ज्योमेट्री में जो कुछ भी आपने पढ़ा रहा है या पढ़ रहे हैं, उसके प्रत्येक साइन और सिंबल्स को ध्यान से देखिए। जब आप बहुत ध्यान से देखेंगे और देखने के बाद आप उस प्राकृतिक वातावरण में इन्वॉल्व हो जाइए जिसे हम लोग नेचर कहते हैं। प्राकृतिक से बनाई हुई चीजों को देखिए आप, और इस प्रकार देखिए कि जैसे आपको किसी भी चीजों को आपने नहीं देखा हो। जब आप बहुत ध्यान और गहराइयों से देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि विश्व की ऐसी कोई भी चीज जो मानव अब तक किया है वो ऑलरेडी हमारे प्राकृतिक ने इस ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं उसको कर रखा है। जो आज तक मानव ने
कर दिखाया है। मानव की अद्भुत शक्तियों को आप जानते हैं, मानव क्या कर सकता है। लेकिन आज जिस मानव जिस ऊंचाइयों पे पहुंच रहा है, वहां से जब आप देखेंगे तो कुछ मानव उसकी यूज में अपने आप को बर्बाद कर रहा है। वो खोज नहीं रहे हैं, वो खोजी नहीं है, वो सिर्फ एक यूजर है। यूजर का मतलब है सिर्फ यूजर, सिर्फ यूज करने वाला। संसार में ऐसे सारे लोग अभी विकसित हो रहे हैं जिनकी क्षमता, वो कुछ आविष्कार करने की क्षमता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी को यूज करने के लिए पैदा हुआ है। लेकिन भारतीय कल्चर ने हमेशा ना किसी को यूज किया, ना ही किसी को बर्बाद किया, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने आप को जाना और विश्व की सारी प्राकृतिक चीज़ों से अपने आप को उसमें डेवलप किया और इन्वॉल्व किया, उसमें संतुलन बनाया, बैलेंस किया, और सारी विश्व जगत के सारे प्राणी, सारे जीव, यहाँ तक कि छोटे से चींटी को भी उन्होंने गौर से देखा। पूरी विश्व की सारी शक्तियां जब एक देखने की विजन से ही प्राप्त किया जा सकता हो, तो कहीं ना कहीं हमारे भारतीय कल्चर को एक 350 सालों की गुलामी अंग्रेजों के द्वारा, और भारत की मिट्टी ने कितने सारे प्रहार को झेला है, तब जाकर मुझे और आपको इस देश की एक सारी समस्याओं से निकलने की समाधान को दिखाता है। आज जिस प्रकार पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है, इस समय हर भारतीयों को गर्व करने की एक बहुत अच्छा अवसर है, क्योंकि भारत फिर से वो विल पावर लाने जा रहा है जिससे पूरे विश्व को दिखाए कि ये आई एम ओनली वन मैन, जो पूरे विश्व को ऐसे क्षेत्र पे लेकर जाएगा। भारत की असहनीय शक्तियां जो दूसरे लोगों को सहन नहीं हो सकता है, उसको मिटाने का कार्य बहुत अच्छी तरीके से किया गया। विश्व की सारी लोगों ने हमारे भारतीय कल्चर को ध्वस्त करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया। लेकिन कहते हैं ना कि भारत की मिट्टी का एक भी अंकुर, भारत की मिट्टी में यदि एक भी अंकुर पैदा रह गया, यानी बच गया शेष, तो उसे एक वृक्ष यानी एक विशाल वृक्ष बनने से कोई नहीं रोक सकता है। भारतीय मिट्टी में वो पावर है। जब पूरी दुनिया को दिखाने की क्षमता रही हो, तब जाकर हमारे देश के बच्चों को वेस्टर्न कल्चर के द्वारा ध्वस्त की जा रही हमारी सभ्यता को उसे रोकने की आवश्यकता है। जब तक हम और आप एक वेस्टर्न कल्चर को ध्वस्त करने के लिए आगे नहीं आएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। यदि हम अब से अपने आप गर्व महसूस नहीं कर पाए, तो पता नहीं कि भारत किन सारी समस्याओं से गुजरने वाला है। लेकिन हर भारतीय को जागने की आवश्यकता है और भारतीय कल्चर को विश्व के सामने प्रकट करने का समय आ गया है।
हर भारतीय को भारतीय होने पे गर्व होनी चाहिए। क्यों गर्व होनी चाहिए? क्योंकि भारत की मिट्टी में वो पावर है जो पूरी दुनिया को दिखा सकता है कि मैं पूरी दुनिया को जीतने की क्षमता रखता हूँ। ऐसी शक्तियाँ हमारे भारतीय मिट्टी में है। तो क्यों ना आप और हम गर्व करें कि मैं भारत की मिट्टी में पैदा हुआ एक ऐसे बीज हैं जो एक वृक्ष का रूप लेंगे। सेंट अमन मौर्य, मेरे पेज को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। This is Saint Aman Maurya. Please like, share and subscribe my channel and click bell icons. Thank you.